अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कई सखाओं को ये प्रश्न भी होगा कि गुरु महाराज हर रोज सत्संग क्यों करते हैं, ओम शिव का और गुरुदेव का नाम जप क्यों करते हैं और हमसे क्यों करवाते। हम कहीं घूमने जाते हैं, 6 महीने पहले हम टिकट बुक कराते हैं, होटल बुक कराते हैं, हमारे कपड़े और हम सब कितनी तैयारी करते हैं, नाश्ता ब्रेकफास्ट। हम शादी में जाते हैं तो कितनी तैयारी करके जाते हैं, हमारे घर में शुभ प्रसंग हो तो हम कितनी तैयारी करते हैं, ब्यूटी पार्लर से लेके खाना खजाना मंडप, कई दिन पहले से शादी की तैयारी करते हैं, कितना पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन हमारी सही यात्रा हमारे घर से स्मशान तक की है। इंसान पूरा विश्व घूम ले, अंतिम बार अंतिम स्थान तो उसे स्मशान ही जाना। तो घर से निकला है लेकिन वो पूरा विश्व घूमता है, पूरा देश घूमता है ना। 12 ज्योतिर्लिंग करता है, कहीं तीर्थ धाम जाता है, गोवा जाता है, दमन जाता है ना, थाईलैंड जाता है, मलेशिया जाता है, यूरोप की टूर करता है। लेकिन उसकी यात्रा कहाँ खत्म होनी है? स्मशान पे। हाँ, वो ऐसा सोचता है ओ मैं यूरोप घूम के चला आया, चलो अभी वापस घर आ गया। नहीं, तुम्हारी यात्रा चालू है। हर दिन श्वास के साथ, श्वास के साथ तुम्हारी यात्रा तुम्हारे अंतिम लक्ष्य की ओर जा रही है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। तूने दुनिया देख ली, क्या हुआ? वो दुनिया देख के जाएगा ऊपर तो भी क्या, ऊपर की दुनिया ही अलग है। कहने का मतलब हम प्रवास जाना है, घूमने जाना है, शादी में जाना है, हम बहुत तैयारी करते हैं, हमारे कपड़ों के साथ, रहने की सुविधा के साथ, हमारा खाना पीना पैसा, है ना, कई महीनों पहले से हम तैयारी करते हैं। लेकिन हमारी अंतिम गति, हमारी एक्चुअल में जो हमारा प्रवास है, हमारी यात्रा है, वो तो हमारे घर से स्मशान तक की है। तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं हर दिन वो तैयारी आपको कराने के लिए नित्य सत्संग करता हूँ। समझ में आया? हाँ, जितनी बार भी सुन लिया तुम्हारी आत्मा का कल्याण ही होगा। जबरदस्ती भी सुन लिया कि चलो गुरु महाराज ने आज फिर भेजा है, चलो सुन लेते, 2 लाइन भी सुन लिया तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण ही होना। हमें यही यात्रा की तैयारी करनी है, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम पदार्थों के पीछे पड़े, जबकि हमको पीछे पड़ना है परमात्मा के पीछे। आज का संवाद भी देखना कितने लोग सुनेंगे,
और ये सुनने वाले कितने लोगों को सुनवाएंगे, क्योंकि सच किसी को सुनना ही नहीं है। सच का मतलब ही सत्संग है। सत माने सत्य, सत्य का संग करना वही सत्संग है। आप बड़े बड़े कथाकारों के पंडाल में जाओगे, बस आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपने सत्संग किया, सुना, लेकिन उधर जाके आपने क्या सत्य ग्रहण किया, वो सत्य को आपने अपने जीवन में ढाल दिया, उसको सत्संग बोलते हैं। आप जहाँ कहीं भी हो, सत्य के साथ जी रहे हो, तो वो सत्संग है। और वो सत्य आपकी वाणी में नहीं, आपके आचरण में भी, आपके जीवन में भी आ जाए तो वो सत्संग है। तो हमें तैयारी तो करनी है, हमारे घर से, हमारे जहाँ, हमारे देश से, हमारे राष्ट्र से, हम जहाँ भी हैं वहाँ से हमारी अंतिम गति, हमारी यात्रा, हमारा प्रवास तो स्मशान ही है। ये सत्य को स्वीकार करे, ये सत्य को समझ लिया तो ही सत्संग समझ लिया। ये सत्य को मन में बिठा दिया तो आपकी तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी। तो फिर मेरे साथ गाइए, मैं आज फिर से आपको वही यात्रा की तैयारी कराता हूँ। ठीक लगे तो गाइए, यही आपकी यात्रा की तैयारी है। तैयारी नहीं करोगे तो तैयारी अधूर रह जाएगी, फिर उधर जाओगे आपका सब कच्चा हिसाब होगा, है ना। तो गाओ मेरे साथ, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ राम तुझ राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम। श्री साई शरणं मम, श्री सद्गुरु शरणं मम। श्री गजानन बाबा शरणं मम, श्री राम शरणं मम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ राम तुझ राम, श्री राम जय जय राम। राम 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 ओ राम राम राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमो भगवते राम कृष्ण वासुदेवाय। 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 राम 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 कृष्ण वासुदेवाय। राम 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 कृष्ण वासुदेवाय।
देवाय राम 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 कृष्ण वासुदेवाय ओम नमो भगवते राम कृष्ण वासुदेवाय मुझ मारा तुझ मारा कृष्ण वासुदेवाय मुझ मारा तुझ मारा कृष्ण वासुदेवाय नमो भगवते राम कृष्ण वासुदेवाय ओम नमो भगवते राम कृष्ण वासुदेवाय ओम नमो भगवते राम कृष्ण वासुदेवाय राम 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 कृष्ण वासुदेवाय राम 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 कृष्ण वासुदेवाय कृष्ण वासुदेवाय कृष्ण वासुदेवाय मुझ राम तुझ राम कृष्ण वासुदेवाय जो आपके हृदय कमल में जो आत्मा राम वही परमात्मा राम वही कृष्ण वास। संसार भर में जितने भी परमात्मा के मंदिर बनाए गए, तीर्थ स्थान बनाए गए, शक्ति स्थान बनाए गए, वो इसीलिए बनाए गए जाके उधर महसूस करो कि आप वही हो जिसके आप दर्शन, इसलिए नहीं बना कि आपने दर्शन किया तो आशीर्वाद मिल गया, आपका कल्याण हो। परमात्मा इस धरा पर अनेक देव देवी स्थानों में इसीलिए हाजिर है कि आप उसके पास जाए और महसूस करें। जब वहां आंख बंद कर देते हैं ना भगवान के सामने, क्यों बंद कर देते हैं? दर्शन करने जाते हैं क्योंकि हम आंख बंद करके हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में रहे वही परमात्मा के साथ, वो जो मूर्ति में परमात्मा राम है, वासुदेव है, कृष्ण है, महादेव है, देवी है, इसका ही दर्शन हम ऐसे हैं और आंख मीच के हमारे हृदय में उनका ही दर्शन करते। तो ये सत्य को जानने के लिए और ये सत्य का बार बार अनुभव करने के लिए हम मंदिर दर्शन जाते। जब आप उधर भोग धराते हो तो आप अपने आप को ही भोग धराते हो। कई लोग ले जाते हैं ना श्रीफल, कोई केला, कोई प्रसाद, कोई मीठा, कोई सुवर्ण। जब आप भगवान के चरणों में रखते हो और ये भाव करते हो कि आपके हृदय कमल में रहे आत्मा राम, परमात्मा राम को ही आपने उधर अर्पण किया है, और यही भाव से ही दर्शन करना है, तभी तो भगवान आप जो देते हैं उसका 10 गुना देते। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को ही दिया, जो भी रखा स्वार्थ से नहीं रखना है। भगवान के पास जाओ, प्रेम से जाओ, प्रेम से लेके जाओ, क्योंकि जो वो है तो वो ही तो तू है। तो अच्छे से अच्छी चीज जो आप खाते हो, जो आप पहनते हो, वो ही परमात्मा को अर्पण करें, क्योंकि वो भी तू ही है। वही तो हम उसके सामने आंख मीच कर जब दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं तो हाथ जोड़ के, तो हमारे हृदय में रहे वही आत्मा राम, परमात्मा राम, वही वासुदेव, वही कृष्ण, वही नव दुर्गा, उसको ही हम प्रणाम करते हैं। जो बाहर है वो ही भीतर है। समझ में आया? तो इसीलिए मंदिरों का, देवस्थानों की स्थापना की गई। नित्य मंदिर जाओ और ये एहसास करो कि जो अंदर है, मंदिर में है,
उसको ही अपने भीतर में एहसास करने के लिए हमें दर्शन करने जाना। यही तो सखा भाव है, यही तो परस्पर देवों का भाव है। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का एक रहो नेक रहो सर्वे के दिलों में रहो, ये भाव से प्रणाम। कृष्णम वंदे जगत गुरु।